मेरे साथ चलो, 1 लाख रुपए महीना दूंगी। मुंबई की एक ठंडी और बारिश भरी रात थी। सड़कों पर हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थीं और हर इंसान जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन शहर के एक बड़े 5 स्टार होटल के अंदर एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी। चमचमाती लाइट्स, धीमा म्यूजिक और अमीरी की खुशबू। उसी होटल के एक कोने में बैठी थी रिया मल्होत्रा, 40 साल की एक करोड़पति बिजनेसवुमन। चेहरे पर कॉन्फिडेंस, लेकिन आंखों में गहरा अकेलापन। 3 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उसने अपने पति और अपने 10 साल के बेटे को खो दिया था। उस हादसे ने उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। दूसरी तरफ उसी होटल में काम करता था अर्जुन, 25 साल का एक गरीब लड़का। साधारण कपड़े, लेकिन दिल बहुत साफ। घर में बीमार पिता, बहन की पढ़ाई और खुद के टूटे सपने। वो हर टेबल पर मुस्कुराकर खाना परोसता, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे छुपा दर्द कोई नहीं देख पाता था। एक दिन रिया की नज़र अर्जुन पर पड़ी। वो बार बार उसी टेबल पर आ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था, सच्चाई। रिया ने उसे बुलाया। तुम्हारा नाम क्या है? जी मैडम, अर्जुन। कितनी सैलरी मिलती है? जी, 15,000। रिया कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अगर मैं तुम्हें 1 लाख महीना दूं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अर्जुन के हाथ कांप गए। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर सीधा वार कर दिया हो। एक तरफ पैसे, दूसरी तरफ इज्जत। मैडम, मैं गरीब हूं, लेकिन खुद को बेच नहीं सकता। रिया हल्का सा मुस्कुराई। मैं तुम्हें खरीद नहीं रही, मुझे सिर्फ एक इंसान चाहिए जो मेरा अकेलापन समझ सके। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। पिता की दवाइयाँ, बहन की फीस, घर की हालत, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। और आखिरकार उसने हाँ कह दी। नई जिंदगी या एक चाल। रिया उसे अपने आलिशान बंगले में लेकर आई। बड़ा घर, लेकिन अजीब सन्नाटा। सब कुछ था, बस खुशियां नहीं। रिया ने बस एक शर्त रखी, मेरे अतीत के बारे में कभी सवाल मत करना। कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन फिर एक रात अर्जुन को किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी, धीमी, दर्द भरी। वो आवाज़ घर के एक बंद कमरे से आ रही थी। अर्जुन खुद को रोक नहीं पाया। वो धीरे धीरे उस कमरे तक गया और दरवाज़ा खोला।